तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ये खबर विजय रथ लेकर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई पहुँचते ही भाजपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वो कांग्रेस और भाजपा की देन है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी और बीजेपी को कांग्रेस बताया है। 2000 के नोट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि रुपया काला सफ़ेद नहीं होता, लेन देन होता है। नोटबंदी के वक्त बीजेपी कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर अब क्या रुपया लेना बंद हो गया है क्या? लाल रंग का नया नोट छाप कर नई तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये खबर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को गोवा में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अधिक शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली की दादागिरी काफ़ी है। आपको बता दें कि पणजी के तटीय राज्य के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मीडिया कर्मियों के समूह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि देश पीड़ित है क्योंकि कांग्रेस निर्णय नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। ये खबर दिवाली से पहले योगी सरकार कर्मचारियों के अलावा बच्चों को भी तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तोहफा दिवाली से पहले अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। विभाग के अनुसार लखीमपुर के जिले के 2,13,971 बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और स्कूल बैग का पैसा दिवाली के पहले उनके अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएगा। इन बच्चों का डाटा फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि अभिभावकों के खाते में 1056 रुपये भेजे जाएंगे। खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अगर अपने सभी विधायकों के टिकट काट भी दे तो भी विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाएगी क्योंकि जनता ने भाजपा को हराकर क्वारंटाइन करने का इरादा कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में मतभेद ही नहीं मतभेद भी है और इसलिए भाजपा सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। भाजपा में नेता एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कांग्रेस नेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक के सपा में शामिल होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का अब जाना तय है। महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को भाजपा ना जाने कौन सा पहाड़ा पढ़ा रही है कि हर दिन पेट्रोल 35 पैसे बढ़ जाता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर हुई कार्रवाई को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। आगरा के कॉलेज में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने आपसे हस्तक्षेप की अपील इसलिए की है ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब ना हो। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच यहां लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था और लोगों ने विजेता टीम के लिए खुशी मनाई। उन्होंने कहा है कि इसके लिए युवा स्टूडेंट्स पर आतंकरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मुसलमान नहीं हिंदू है वोट बैंक। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को सहारनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब नाथूराम गोडसे के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वीर सावरकर के बारे में कमीशन रिपोर्ट में साबित हो गया था कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में वो शामिल थे। सड़कों पर जुमे की नमाज पढ़ने के बारे में ओवैसी ने कहा कि गुरुग्राम में अब पुलिस परमिशन दे रही है और भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा वरना देश की इतनी बड़ी संसद में मुसलमानों की बात कहने वाला कोई नहीं है। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो 4 लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी
उसमें 2 सिख हमारे भाई थे। आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो? बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है। बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको उतरी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना? अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा, ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14। आर्यन खान के दोस्त के मोजे के अंदर 6 ग्राम ड्रग मिलती है, उस पे 28 दिन की जेल और पूरा ड्रामा। मेरा इसलिए ये कहना है, ये आरोप है कि ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि महंगाई के सवाल को दबाया जा सके, भ्रष्टाचार के सवाल को दबाया जा सके, कोयले का जो प्रायोजित संकट खड़ा किया गया और उसके नाम पर जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, पूरे देश में उस पर कहीं बहस नहीं हुई। हजारों करोड़ इस देश की जनता का लुट गया। आपको मालूम है, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोल उत्पादन करने वाला देश है। इस देश में कोयले का संकट है ही नहीं है, और कोयले का एक प्रायोजित संकट मोदी सरकार ने खड़ा किया, क्योंकि अपने पूंजीपति मित्रों से, जिनकी निजी कंपनियां हैं जो बिजली बेचती हैं, उनको हजारों करोड़ का मुनाफा करवाना था। 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी है राज्य सरकारों ने। तो ये लोग लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान, इन सारे सवालों को छिपाने के लिए कभी आर्यन खान का मसला 15-20 दिन, 25 दिन चलाते हैं, कभी कोई ड्रामा करते हैं। इन ड्रामेबाजों से इस देश को सावधान करना है। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या चले गए केजरीवाल जी, उससे समस्या हो जाती है आदित्यनाथ जी को। तो क्या इन बेईमानों को ही सिर्फ अयोध्या जाने का हक है? जो लोग राम के आदर्शों को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, उनको ही सिर्फ मंदिर में दर्शन करने का हक है। आदित्यनाथ जी अयोध्या के श्री राम मंदिर के गेटकीपर हो गए हैं, वो देखेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की सरकार चल रही है। जो लोग चंदा चोरी करते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में, उनको मंदिर में जाने का हक है,